तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेकर कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को होने का कि विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो विवाह है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया ये देखा, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। ठीक है ना? अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप से पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए 3 काली मिर्च और साथ में चाहिए आपको 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया और लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ पर देके उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? ठीक, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा
उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का ही नाम लेके और उनका स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरा होगा ही होगा। ठीक है, ये था कौन सा, ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको एक थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, मतलब एक चुटकी आप लाल चंदन लीजिए और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही लाल चंदन लेके आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, अब आप सब लोग ये सोचेंगे कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, तो वो पूरा गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, नंदी के ऊपर। देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, उसी 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वही उंगली जो है वो फिर से वही जगह छूना है और उसको छूने के बाद उसको लेके आ जाइए अपने घर। अपने घर में आप लोग जहाँ लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इससे अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।